प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आइए और एक संदेश डिवोशन लेकर आए हैं आज। और उससे पहले प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी दया और करुणा के लिए। तो हर एक पापियों से प्रेम करता है और हर एक कमज़ोर में पड़े हुए लोगों को, पाप में डूबे हुए, बीमारी में, परेशानियों में आप उनका मदद करते हो पिता। धन्यवाद देते, पापों को क्षमा करते हो, निर्बलों को बल देते हो, भटके हुओं को सही रास्ता दिखाते हो, बीमारियों को चंगाई देते हो। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। अभी इसी समय राम निवास जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको छूना, बल और शक्ति देना और सामर्थ देना प्रभु यीशु, और पूर्ण रूप से चंगाई देना। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो बात करेंगे, अपनी संपत्ति को बनाए रखना। अगर आप एक विश्वासी हो तो आप अपनी संपत्ति को बनाए रखना। अपनी संपत्ति है क्या चीज़, ये हमें समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, अबोदया और वचन 17, एक ही अध्याय है, उसमें ज़्यादा ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं। अबोदया योना से पहले 17 वचन। ये वचन कहता है, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तो सिंपल एक छोटी सी बात है, जो परमेश्वर की राज्य में आएंगे कलेश काल के समय बचे हुए लोग ना, कई बार अटैक होता है, कई सारी चीज़ें, कई सारे लोग बच जाते हैं। ऐसे समय पर भयंकर परिस्थिति, महामारी, तमाम चीज़ें, इजराइल के ऊपर अटैक हुआ और कुछ लोग बच गए। तो परमेश्वर कहता है कि उन लोग मेरे नीच लोग होंगे, और सिय्योन पवित्र पर्वत पर, ये आने वाले राज्य के बारे में भी बात कर रहा है। आज आने वाले राज्य के बारे में हर एक विश्वासी एक दिन परमेश्वर की अनंत राज्य में प्रवेश करेगा। तो उस समय परमेश्वर ये वचन कहेगा। आज धन, अपनी संपत्ति क्या है, ये संपत्ति है क्या, कैसे हम बनाए रखें। उद्धार के प्याले को लेना, ओके, उद्धार के प्याले को लेना और इसको बनाए रखना। आपको जो उद्धार मिला है, भजन संहिता 116 1 से 3 वचन में आप पढ़ सकते हैं। मत्ती का 16 और वचन 26 में आपको जो उद्धार मिला है उसको बनाए रखो, उद्धार को खो मत। परमेश्वर ने आपको क्रूस पर बलिदान होकर आपको छुड़ाया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको मुक्ति मिला है, और दिन प्रतिदिन जब आप परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की धार्मिकता में जब आप बढ़ोगे ना, तो आपको रोज परमेश्वर बचाता, सुरक्षित रखता, बीमारियों से, दुश्मनों से, घटी कमी से, हर एक चीज़ से बचाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी उद्धार को बनाए रखो। ये एक बहुत बड़ा संपत्ति है। यीशु मसीह अपने पवित्र लहू बहाकर आपको खरीदा है। दूसरा, अनंत जीवन को पकड़े रखना, अनंत जीवन को पकड़े रखना। तीतुस 6वां अध्याय और वचन 12 पढ़ते हैं हम लोग। अनंत जीवन को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तीतुस की किताब खोलते हैं, पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अनंत जीवन को पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत। अनंत जीवन को बढ़ाने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको ये जो जीवन मिला है इसको खो मत, आप उसको बर्बाद होने मत दो, उसको थामे रहो और बढ़ते जाओ।
फिर रोमियो का 5:1 में कहता, आओ हम परमेश्वर के साथ शांति रखें। शांति बनाए रखो, उद्धार के प्याले को पकड़े रहो, अनंत जीवन को पकड़े रहना, परमेश्वर के साथ शांति रखो ना। रोमियो का 5:1, रोमियो 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ये जो मेल शब्द है, मेल शांति है, शांति रखे, परमेश्वर के साथ शांति बनाई रखे, उद्धार, अनंत जीवन, शांति। मसीह के प्रेम को जानो, इफिसियों का 3 और वचन 19। प्रेम को, ये आपकी संपत्ति होना चाहिए। आज लोग मेरे बच्चे मेरे संपत्ति कहते हैं, मेरे घर मेरा संपत्ति है, मेरे जमीन मेरा संपत्ति है, मेरे देश मेरा संपत्ति है, मेरी जाति धर्म मेरा संपत्ति लोग कहते हैं, मेरे कर्म मेरा संपत्ति। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने कोई भी संपत्ति लेकर नहीं जा सकता। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे तो केवल आप अकेले खड़े रहोगे वहाँ पर, और कोई नहीं होगा। ना आपके बच्चे होंगे, ना आपका संपत्ति होगा, ना आपका देश होगा, ना आपका परंपरा, ना धर्म होगा, ना आपका कर्म होगा, कोई भी नहीं, सिर्फ आप और परमेश्वर। तब परमेश्वर पूछेगा कि क्या तुझे उद्धार मिला, क्या तू मेरे बेटे के यीशु के नाम पर विश्वास किया। यही आपका संपत्ति। जब आप उद्धार कर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, तभी आपके पास एक संपत्ति आता, उद्धार का, शांति का, प्रेम का, अनंत जीवन का। ये संपत्ति आता है आपके पास। इफिसियों का 3:19 देखिए क्या कहता है। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा संपत्ति है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। उस प्रेम को जानो, गहराई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से जानो उस प्रेम को, और अधिक से अधिक जो तुम्हारी पास है उसे दृढ़ता से थामे रहो। क्या है हमारे पास? चलिए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 और वचन 11। क्या है हमारे पास? प्रकाशित वाक्य 3 वचन 11 को पढ़ते हैं। ये फिलदेल्फिया की कलीसिया को कह रहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। हमारे पास क्या है? कलीसिया है, प्रिय पवित्र लोक है, परमेश्वर का सिद्धांत है, सुसमाचार है, धार्मिकता है, परमेश्वर का वचन है। इन्हीं लोगों को सिखाएं, सुसमाचार लेकर जाओ, दूसरों के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। ये 5 बातें आपकी संपत्ति होनी चाहिए। आपके बच्चे नहीं, आपकी धन दौलत नहीं, आपकी राज्य या घर नहीं, आपकी जमीन नहीं, बल्कि उद्धार, अनंत जीवन, शांति, प्रेम, और जो आपके पास परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, उसके अनुसार चलो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी, करुणामय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें छुओ और उन्हें बल और शक्ति दो। प्रभु यीशु आशीषित करो और अगुवाई करो, तेरे वचन में दृढ़ता से थामे रहे, वचन रोज पढ़ें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।